लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी और उनकी नागरिकता का मसला बड़ा जोरों शोरों से चर्चाओं में है। जानकारी आई है कि जो विघ्नेश शिशिर हैं कर्नाटक में भाजपा के कार्यकर्ता और वकील, उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई थी, उसके बाद ब्रिटेन की सरकार ने राहुल गांधी के ब्रिटिश पासपोर्ट्स और ब्रिटिश नागरिकता से संबंधित डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार को सौंप दिए हैं। अब इस पर यह मसला चल रहा है, लेकिन मैं उस मसले पर चर्चा नहीं करूंगा। राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं नहीं हैं, ब्रिटिश के नागरिक हैं। राहुल गांधी का जो समर्पण है, राहुल गांधी का जो असली देश है वो भारत है, ब्रिटेन है या इटली है, ये लखनऊ हाईकोर्ट फैसला सुना देगी। लेकिन विपक्ष के नेता के तौर पर और देश में एक सांसद के तौर पर और एक नागरिक के तौर पर राहुल गांधी जो कर रहे हैं, राहुल गांधी जिस तरह की साजिश रच रहे हैं, उन साजिशों से एक सवाल निकलकर सामने आ गया है कि क्या राहुल गांधी किसी विदेशी ताकत का भारत में एक बहुत बड़ा हथियार बने हुए हैं? क्या राहुल गांधी किसी विदेशी एजेंडे को भारत में बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं? और यह सवाल मैं सिर्फ इसलिए नहीं उठा रहा हूं क्योंकि राहुल गांधी की नागरिकता पर लखनऊ हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि पिछले कई सालों में जो राहुल गांधी लोकसभा में हो या देश में किसी रैली में हो या मीडिया के सामने हो, जिस तरह की बातें करते हैं और जनता में जिस तरह का मैसेज देने की कोशिश करते हैं, उससे एक बात तो कहीं ना कहीं साफ होती है कि ये मैसेज राहुल गांधी के नहीं रहते हैं। ये मैसेज लोकसभा में एक विपक्ष के नेता के तौर पर या कांग्रेस के एक लीडर के तौर पर नहीं रहते, ना ही एक कांग्रेस की विचारधारा के रहते हैं। कहीं ना कहीं राहुल गांधी की ये जो बयानबाजी होती है या जो उनके संदेश होते हैं, जो उनका नैरेटिव रहता है, इनमें विदेशी ताकतों की बू आती है। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मैं दो तीन बातें आपको बताऊंगा। इन बातों को सुनकर समझकर आपको भी पता लगेगा कि वाकई में राहुल गांधी का किसी भी तरह से कोई विदेशी एजेंडे से कनेक्शन है या किसी विदेशी ताकत से राहुल गांधी प्रभावित होकर भारत में इस तरह की चीजें करते हैं। मैं एक बात बताता हूं। अब बीते दिनों क्या हुआ, आपको याद होगा कि अमेरिकी जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने भारत पर चिढ़कर 25% जो अपना टैरिफ है वो लगा दिया। उन्होंने जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि भाई भारत रूस के साथ ऑयल की ट्रेड कर रहा है, रक्षा की ट्रेड कर रहा है, तो हम जुर्माना भी लगाएंगे। और उसके बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप की वकालत मैं नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप खुद अपने आप को झूठा साबित करने में बहुत बड़े महारथी हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि भारत जो है वो एक डेड इकोनॉमी है, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात की, उसके बाद भारत में राहुल गांधी की प्रतिक्रिया सामने आई और राहुल गांधी को देखकर मैं हैरान हो गया। जब मैंने राहुल गांधी को देखा तो मुझे लगा क्या वाकई में ये देश में एक विपक्ष का नेता है? क्या वाकई में राहुल गांधी 5 बार के चुने गए भारत के सांसद हैं? क्या वाकई में राहुल गांधी एक प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं? इस तरह की हरकत राहुल गांधी तालियां बजाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी और राहुल गांधी यहां जोर शोर से ताली बजाने लगे, मीडिया के सामने आ गए और कहते हैं कि बिल्कुल हां, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की है वो बात एकदम सच है, इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। क्या आपको नहीं पता? राहुल गांधी कहते हैं कि प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री को छोड़कर पूरा देश और पूरी दुनिया जानती है कि इंडिया की इकोनॉमी खत्म हो गई है, मर गई है, भारत में कोई जॉब नहीं है। राहुल गांधी यही नहीं रुके, इसके बाद बकायदा अपने सोशल मीडिया पर भी गए और वहां पर उन्होंने लंबे चौड़े से लिख दिया इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। अभी मैं आगे आपको जो बातें बताऊंगा, आप बड़े ध्यान से सुनेंगे तो आपको ये कनेक्शन समझ में आएगा राहुल गांधी का विदेशी ताकतों के साथ। अभी कनेक्शन इटली से है, ये कनेक्शन ब्रिटेन की ताकतों से है या किसी तीसरे देश की ताकतों से है जहां राहुल गांधी जाते रहते हैं, कभी उज्बेकिस्तान, कभी वियतनाम। राहुल गांधी ने इंडियन इकोनॉमी डेड का पूरा पोस्ट सोशल मीडिया पर लिख दिया। और इसके बाद अब मैं आपको बताता हूं, इसी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं राजीव शुक्ला, पुराने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, छत्तीसगढ़ से जाते हैं। राजीव शुक्ला सामने आते हैं। राजीव शुक्ला बोलते हैं कि नहीं, डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान आया है पूरी तरह से गलत है और डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो डेड नहीं है, ये कहना ही गलत है।
जबकि भारत में जो पिछले कई दशकों में, कई सालों में जो परिवर्तन हुए जो अर्थव्यवस्था में, उन्होंने भारत की इकोनॉमी को रफ्तार दी है। अब एक तरफ राहुल गांधी, एक तरफ राजीव शुक्ला, इन दोनों की बातों को फिलहाल मैं किनारे कर देता हूं। पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही, अमेरिका की जो फिलहाल जीडीपी ग्रोथ है वो कुछ 2.1 है, 2.1 समथिंग, और जो भारत की जीडीपी ग्रोथ है वो दुनिया की सबसे सर्वाधिक जीडीपी ग्रोथ में आती है। 6.4 की जो ग्रोथ है वो भारत की है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोई प्रधानमंत्री मोदी या भाजपा का स्पोक पर्सन नहीं कह रहा है, ये बात खुद आईएमएफ के आंकड़े कह रहे हैं। जो खुद अमेरिका की एजेंसियां हैं, फाइनेंशियल एजेंसियां, वो ये बात बताती हैं कि भारत दुनिया में सर्वाधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। जापान को क्रॉस कर हम चौथे नंबर पर पहुंच चुके हैं। ये तो खैर बात ही अलग हो गई, मैं डोनाल्ड ट्रंप के झूठ पर तो जाऊंगा ही नहीं। लेकिन अगर दुनिया में कोई भारत के खिलाफ झूठ परोस रहा है, दुनिया में कोई भारत का विरोध कर रहा है, भाई डोनाल्ड ट्रंप का भारत से क्या अपनापन? मुझे एक बात बताइए, डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका की राजनीति करनी है, डोनाल्ड ट्रंप को अपने देश की राजनीति करनी है, अमेरिका को आगे बढ़ाना है। वो भारत को कुछ भी कहे, उन्हें भारत से कोई लेना देना नहीं है। जब उन्हें भारत से फायदा दिखता है, भारत की तारीफ करते हैं। जब उन्हें लगता है भारत से फायदा नहीं मिल रहा है, तो भारत को डेड इकोनॉमी कह देते हैं, रूस को डेड इकोनॉमी कह देते हैं। लेकिन भाई डोनाल्ड ट्रंप के डेड इकोनॉमी कहने पर, डोनाल्ड ट्रंप के एंटी इंडिया बयान देने पर भारत में राहुल गांधी क्यों खुश होते हैं? विपक्ष के नेता होने के तौर पर राहुल गांधी को यह बात समझनी चाहिए थी कि जो बात डोनाल्ड ट्रंप ने की है, क्या वो बात सच है? क्या वो बात भारत की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने वाली है या भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रो करने वाली है? राहुल गांधी आए, बयान लपका और ताली बजाने लगे, देखिए भैया भारत का विरोध हो गया। इस देश के जो देशवासी हैं 150 करोड़, वो भारत को अपनी मां मानते हैं, भारत माता कहते हैं। और अगर कोई भारत के प्रति इस तरह की भावना रखता है तो खुलकर कहते हैं। लेकिन भाई राहुल गांधी सिर्फ यह अमेरिका का मामला नहीं है। इससे पहले आप देखिए पाकिस्तान का मसला, पहलगाम में अटैक हुआ, 26 भारतीयों की जान गई। इसके बाद भारत ने जब पाकिस्तान को करारा जवाब दिया, उसके बाद पूरी दुनिया ने देखा है कि राहुल गांधी कैसे पाकिस्तान के बयानों से एक एक शब्द चुराकर भारत में बोलते नजर आए हैं। पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, सीज फायर भारत ने किया, हम तो जीत गए। राहुल गांधी ने देश की सदन में यही बात की। उन्होंने कहा कि हमने तो 30 मिनट में पाकिस्तान के सामने घुटने टेक दिए थे। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के सामने खुद को सौंप दिया था, सीज फायर कर दिया था। आसिम मुनीर ने जाकर यह बात की दुनिया भर में कि भारत में हमने आतंकवाद नहीं फैलाया, बल्कि खुद भारत में आतंकवाद फैलाया जाता है। पीछे जमरम ने जाकर यह बात कह दी। उन्होंने कहा कि देखिए भैया, ये जो पहलगाम के आतंकी थे, हो सकता है ये होम ग्रोन हो। राहुल गांधी को इस बात की खुशी भी नहीं हुई कि हमने पाकिस्तान के आतंकियों को मार गिराया। जब गलवान की बारी आती है तो राहुल गांधी चीनी एम्बेसडर से मुलाकात करते हैं। मतलब आप कहीं भी देखिए, राहुल गांधी का जो पूरा तरीका है काम करने का भारत में, वो इस तरह प्रतीत ही नहीं होता है, नजर ही नहीं आता है कि राहुल गांधी भारत को बढ़ाना चाहते हैं। और जो बात राहुल गांधी अभी हंस हंस कर मुस्कुरा कर कह रहे हैं ठा के लेकर कि हाँ भाई इंडियन इकोनॉमी तो डेड है, तो क्या राहुल गांधी को यह बात नहीं पता कि 11 साल से पहले भारत में जो सरकारें थी वो उनकी पार्टी की सरकारें थी, उनकी माताजी अघोषित प्रधानमंत्री थी, उससे पहले उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, दादी प्रधानमंत्री थी, दादा परदादा प्रधानमंत्री थे। क्या ये राहुल गांधी बात भूल गए हैं कि 1991 में नरसिम्हा राव की जब सरकार थी और जब भारत इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा था, तब मनमोहन सिंह ने जो रिफॉर्म्स किए थे उसकी बदौलत भारत ने जो रफ्तार पकड़ी थी, आज वो रफ्तार 4 गुना हो चुकी है। क्या राहुल गांधी को यह भी नजर नहीं आता है? सब नजर आता है। देखिए राहुल गांधी कोई इतने भी गैर पढ़े लिखे नेता नहीं है। राजनीति में रहते रहते एक समझ डेवलप हो जाती है, लेकिन राहुल गांधी कभी भी ऐसे बयान नहीं देते हैं जिससे भारत को मजबूती मिले। और फिर जब ऐसी बातें आती हैं तो आप देखिए, चाहे वो जॉर्ज सोरोस हों, चाहे वो कोई विदेशी ताकतें हों, चाहे वो पाकिस्तान में आसिम मुनीर हो या शहबाज शरीफ हो, जिस तरह की बयानबाजी उनकी रहती है, राहुल गांधी के बयान, राहुल गांधी की पूरी हरकतें उनसे मिलती जुलती आपको नजर आएगी। भारत में जब राजीव शुक्ला कांग्रेस पार्टी के एक नेता होकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान की आलोचना कर सकते हैं, तो एक विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी इस बयान से खुश क्यों हो रहे हैं? अब आप इस बात को समझिए।
ये राहुल गांधी की व्यक्तिगत विचारधारा है। राजीव शुक्ला इसी भारत के नागरिक हैं। जब भारत को कोई गाली देगा तो राजीव शुक्ला के सीने में दर्द होगा, राजीव शुक्ला का दिल दुखेगा। लेकिन राहुल गांधी का दिल नहीं दुखता है। राहुल गांधी की कल मुस्कुराहट देखने लायक थी। उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई बहुत बड़ी चीज हो गई है उनके लिए। भारत को गाली बक दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, डेड इकोनॉमी कह दिया। यानी कि भारत का किसान, भारत के मजदूर और भारत की जो 150 करोड़ की आबादी है, उसके श्रम का, उसके समर्पण का अपमान राहुल गांधी के लिए एक मुस्कुराहट है। यही राहुल गांधी मजदूरों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, और जब कोई उनके श्रम पर, उनके समर्पण पर ऐसे आरोप लगाता है, उसका मखौल उड़ाता है, तो राहुल गांधी ताली बजाते हैं। तब यह संदेह उत्पन्न होता है भाई। और कहीं ना कहीं आगे जाकर शायद ये बात निकल भी आए। अभी तो मामला अदालत में लंबित है कि राहुल गांधी कहाँ के नागरिक हैं। हो सकता है कल ये बात निकलकर सामने आ जाए कि राहुल गांधी भारत के नहीं, ब्रिटिश नागरिक हैं। तो शायद ये कनेक्शन भी जुड़कर सामने आ जाए कि राहुल गांधी काम किस लिए करते हैं। क्योंकि जिस लिहाज से, जिस रवैये से राहुल गांधी भारत में बयानबाजी करते हैं और भारत विरोध पर मुस्कुराकर, ठहाके लगाकर जश्न मनाते हैं, भारत का कोई नागरिक ऐसा करेगा, इस पर तो मुझे बहुत बड़ा संदेह होता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं, मुझे प्रतिक्रिया दीजिए, क्योंकि मैं आपकी प्रतिक्रिया लगातार पढ़ता हूं, आपके कमेंट्स पढ़ता हूं और देखने की कोशिश करता हूं कि आप कितना मेरे साथ सहमत हैं। तो कमेंट बॉक्स पर जरूर जाइए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। राष्ट्रवाद की यह आवाज है एबीसी हिंदी ऑनलाइन। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।